एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है? क्या पूछा जा रहा है आपसे? क्या प्राथमिक कक्षा की बात हो रही है? किस कक्षा की बात हो रही है साथियों? प्राथमिक कक्षा की। कहता है प्रभावी अधिगम यानी इफेक्टिव अधिगम को बढ़ा दे सकती है। कब बढ़ावा दे सकती है? क्या अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, यानी बच्चा, एक छोटा सा बच्चा है, एक काम किया बच्चा, तुम्हें पुरस्कार मिलेगा, दूसरा काम किया फिर पुरस्कार मिलेगा, तीसरा काम किया, मतलब हर एक छोटी बातों के लिए, काम कराने के लिए क्या बच्चों का पुरस्कार देना चाहिए? नहीं, यह गलत बात है। कभी एक ऐसा समय रहेगा जो मम्मी पापा के पास नहीं रहेगा, तो वह पैसा नहीं देगा तो क्या करेगा? वह काम नहीं करेगा। तो इसीलिए हर एक छोटी बातों, उपलब्धि के लिए बच्चों को पुरस्कार नहीं दिया जाना चाहिए। या ड्रिल या अभ्यास कराकर, एक ही चीज को बार बार अभ्यास कराकर, क्या, या अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, या चौथा क्या कहता है, देख लीजिए चौथा क्या कहता है। चौथा कहता है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। जब भी आप या तो सीडीपी बनाएंगे या कोई भी आपका जब सीटेट में देखेंगे, जब भी किसी प्रश्न में कहे विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, यानी उसके रियल लाइफ से जोड़कर जब भी ऑप्शन में बताया जाए, तो हमारा ये ऑप्शन सबसे बेस्ट होता है। उसमें भी बात क्या कर रहा है? प्राथमिक कक्षा के प्रभावी अधिगम को कब बढ़ा सकता है? तो विषय वस्तु जो पढ़ता है उसको क्या विद्यार्थियों के रियल लाइफ से जोड़कर, जैसे अगर पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, अगर खाना के बारे में पढ़ा रहे हैं, अच्छा बच्चों आपने आज क्या खाया, तो आज मैंने ये खाया, अलग अलग बच्चे ये बोलेंगे। तो मतलब बच्चों के रियल लाइफ से जब जोड़कर सिखाते हैं तो बच्चा अधिक समझता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि साथियों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें कहता है, क्या कहता है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऐसे जो देख पा रहे होंगे, यह आपके 3 से 4 नंबर प्रश्न जो है ऐसे आने लगे हैं आपके ऑनलाइन परीक्षाओं में। ऐसे ही प्रश्न आएंगे 3-4 नंबर, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे इसका ट्रिक भी जान लीजिए, ठीक ना। कहता है कौन से कथनों में सही है, तो क्या देखेंगे? सही है, सही की बात हो रही है, क्योंकि कभी ऐसा पूछा सकता है कौन सा गलत है। कहता है बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, गलत बात है। बच्चे जानकारी के सक्रिय होते हैं, ऐसा नहीं होता है बच्चा निष्क्रिय होता है, कुछ नहीं सीख सकता है। दूसरा कहता है, तो ए हट गया, तो देखिए ऑप्शन में कैसे छांटेंगे, ठीक ना। जैसे ए कट गया तो ए इसमें है, यह काट दीजिए, क्या काट दीजिए? काट दीजिए। फिर एक इसमें है, काट दीजिए, ठीक। अगला देख लेते हैं, देखिए डी में है, एक ये है, इससे क्या होता है? समय बचता है। जब भी देखे, क्या देखे, 100% आपको लग गया कि नहीं यह गलत है, तो देखिए ऑप्शन में बनाने का तरीका है, ऐसे ऑप्शन को पूरे पढ़िएगा तो आपको 2 मिनट लग जाएगा, फिर सोचिएगा तो क्या होगा, 10 सेकंड में आप इसका जवाब दे सकते हैं। जब आपको लगा नहीं फर्स्ट जो है 100% गलत है, तो देख लेंगे ऑप्शन में ए, चलो ये नहीं होगा, चलो इसमें ए है, नहीं होगा, चलो इसमें ए नहीं है, तब होगा क्या? ये होगा। तो ऑप्शन, ये मैं ट्रिक बता रहा हूं, ये जो मैंने बताया ट्रिक बताया, और क्वेश्चन को भी, ऑप्शन को भी समझते हैं। बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं, सही बात है। बच्चे जो है ये समस्या क्या करते हैं? समस्या समाधान करता होते हैं। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता होते हैं, जैसा जिन प्याजे महोदय ने कहा, क्या बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। साथ ही बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं, क्या सक्रिय की बात हो रही है, निष्क्रिय की बात नहीं हो रही है। तो क्या हो जाएगा? 2 भी सही है, 3 भी सही है, 4 भी सही है, तो 2, 3, 4 क्या हो जाएगा? देखिए इतना देर ये पढ़े, अभी पढ़ना है, अभी क्या करना है, अभी समझ को, यानी आपके कौशल को बढ़ाना है। अच्छा ऐसा हो सकता है, तो कैसे टिक लगाएंगे, तो आप समझ गए। देखिए कि पहला नहीं होगा तो चुपके से क्या करना है, पहले को काट देना है, दूसरे को काट देना है, हमारा ये डी को काट देना है, जिसमें ए आ गया है। तो देखिए अच्छा चलो ए हो गया, तो उससे क्या होगा, आपको परीक्षाओं में जल्दी आप इसे क्या कर सकते हैं, सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। यह बेहतरीन क्या है पता है, यह बेहतरीन ट्रिक है जो आपको जल्दी नहीं मिलेगा। तो ऐसे आप बना सकते हैं आसानी से। बहुत ऐसे सवाल जो 3-4 नंबर रहते हैं ना, तो आपको मुश्किल से 1 मिनट में बना लेंगे, 2 मिनट में 3-4 क्वेश्चन, यह ट्रिक होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे होंगे, जिसमें कहता है, क्या कहता है, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावी है? क्या पूछा जा रहा है, कौन सी प्रभावी इफेक्टिव है, यानी पॉजिटिव की बात कर रही है। एक एक करके देखेंगे। पुराने संप्रत्यय से किसी संदर्भ के बिना नए संप्रत्यय को अपने आप समझ जाना चाहिए, या फिर याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचार में बदलना,
या फिर कहता है विद्यार्थियों को, क्या कहता है, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना तथा उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। यह आपका बेस्ट हो जाएगा। क्यों? जिसमें कहता है, क्या कहता है, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना, साथ ही साथ उन्हें तर्क शक्ति सोचने समझने की विकसित करना, साथ ही क्या कहता है, उन्हें प्रोत्साहित करना, उन्हें उत्साहित करना। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, कौन सी विधि क्या है, आपका प्रभावी की बात हो रही है। जब आप ऑप्शन नंबर सी को पढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर सी को पढ़ेंगे तो विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना, ऐसे ऑप्शन आप टिक लगा सकते हैं। साथ ही क्या कहता है, एक बात तो ये हो गया, दूसरा है और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करना, ठीक, उसके बाद उसको प्रोत्साहित करना, यानी उसमें कितनी पॉजिटिव बात हो रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा यह आपका करेक्ट होगा। ऐसे भी आप देखेंगे ना तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, सवाल को आप क्या कर सकते हैं, चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे होंगे, कहता है प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में क्या है, सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। कब प्रभावी ढंग से सीखेंगे, जहां उनकी संवेगात्मक, ठीक ना, आप संवेग पढ़े होंगे, भय, क्रोध, घृणा, ये सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और ये अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। अगले देख लेते हैं, जहां शिक्षक एकाधिकारवादी होते हैं और स्पष्ट आदेश देते हैं कि क्या किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि एक टीचर जो है आदेश देगा कि नहीं ऐसा होना चाहिए, एकाधिकारवादी होना की बात कर रहे हैं। जहां मूल रूप से बच्चों को पढ़ने, लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान दिया जाता है। क्या बताया था मैं साथियों, ही केवल को दर्शाता है और केवल जो है एक पक्ष को जोड़ देता है, तो जो एक पक्ष को जोड़ दे वो पॉजिटिव वाले में नहीं होते। उसमें कहता क्या है, जहां मूल रूप से पढ़ने, लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान जाता है, ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। ऐसा थोड़ी ना होता है, अगर मान लीजिए बच्चों को व्यवहारिक सीखना है, बच्चों को दूसरा सीखना है, तो क्या कहता है, सिर्फ पढ़ना, लिखना और गणित की संज्ञानात्मक क्या तीनों पर जोर दिया जाता है, तो ये बात भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अगला है, जहां शिक्षक के सारे हमारा अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। अच्छा, टीचर निष्क्रिय रहने की क्यों अपेक्षा करेगा, टीचर तो ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा क्या हो, मेरा बच्चा क्या हो, मेरा बच्चा एक्टिव हो, यानी सक्रिय हो, जो कि यह भी नहीं होगा। तो होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, जहां उनकी संवेगात्मक हमारा आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, साथ ही वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो देख पा रहे होंगे यह साथियों, आपका यह करेक्ट हो जाएगा।